कहानी की शुरुआत होती है विलियम नाम के एक एस्ट्रोनॉट यानी एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए, जो अपना स्पेस सूट पहनकर रॉकेट में बैठ चुका है। दरअसल वह अकेले ही मार्स की तरफ जा रहा है और अगर वह मार्स तक पहुंच गया तो वह पहला ऐसा इंसान होंगे जो मार्स पर कदम रखेगा। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर है और अब उसका मिशन शुरू हो जाता है। कुछ ही घंटों में वह पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद उसका स्पेसशिप ही, जिसमें रॉकेट्स लगे हैं, वो उससे अलग हो जाते हैं और वही हमें पता चलता है कि उसे यहां से मार्स तक पहुंचने में अभी 270 दिन लगेगा। अब विलियम अपने स्पेस सूट को निकाल देता है। उसे पता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। उन सब से अपने दिमाग को हटाकर वह अपनी पृथ्वी को देखता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट है। विलियम आज से पहले इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था। अभी तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। इसके बाद वह अपने रिएक्टर को एक्टिवेट करते हैं। अर्थ से इस मिशन को कंट्रोल विलियम का दोस्त स्किनी कर रहा था। कुछ दिन बाद स्किनी विलियम से उसके बनाए रिएक्टर के बारे में पूछता है। वह एक ऐसी मशीन थी जो मिट्टी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकालकर उसे पानी बना सकती थी। इसी मशीन पर विलियम का पूरा मिशन डिपेंड कर रहा था। विलियम को लगता था ऐसे ही रिएक्टर मार्स पर भी पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकता है, जिससे इंसान वहां पर जिंदा रह सकते हैं। और यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। यह रिएक्टर पूरी तरह से अभी तैयार नहीं था, बट विलियम को उम्मीद थी कि वह इस सफर में इन्हीं 270 दिनों में इसे पूरा कर लेगा। वहीं हम विलियम को इसी स्पेसशिप में अपने रोजाना के काम करते हुए देखते हैं। वो अपना खाना बनाता है और रिएक्टर के जरिए अपना पानी निकालता है और अपने उन पौधों को भी पानी देता है जिनको उसे मार्स पर जाकर उगाना था। स्पेस का यह सफर इतना भी आसान नहीं था। इतने दिन अकेले रहने से इंसान की दिमागी हालत बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए विलियम रोज एक्सरसाइज करता है, किताबें पढ़ता है और अपने कामों में बिजी रहता है। अब उसके दिमाग में उसे डर लगने लगा था कि अगर यह रिएक्टर काम ना किया तो उसका यह सारा मिशन फेल भी हो सकता है। अब आगे दिखाया जाता है कि पहली बार विलियम ने इस रिएक्टर को रेगिस्तान में ले जाकर टेस्ट किया था। इस रिएक्टर को वह काफी टाइम से बना रहा था, लेकिन उसका रिएक्टर कामयाब ही नहीं हुआ। फिर उसने आइडिया लगाया कि वह रेगिस्तान में जाएगा। बिना किसी पानी के सप्लाई के रेगिस्तान की तेज गर्मी में उसने 3 दिन तक लगातार काम किया और जब वह प्यास से मरने लगा तो उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि वह इस रिएक्टर से पानी निकाले और अपने आप को जिंदा बचा ले। उसकी ऐसी ही हालत ने रिएक्टर को ठीक करने में उसकी मदद दी और पहली बार उसके रिएक्टर ने उस टाइम पानी दिया। जिस पानी को पीकर उसने रेगिस्तान में अपनी जान बचाई, ये वो टाइम था जब विलियम ने इरादा किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट को बाहर लेकर जाने का। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मार्स को इंसानों के रहने के काबिल बनाने का। अपना यह एक्सपेरिमेंट वो स्किनी अपने दोस्त को दिखाता है, उस पर बिलीव करते हुए उसके मार्स जाने के इंतजामात पूरे करता है। फाइनली विलियम अब अपने सफर के लिए भी निकल चुका था और इस सफर में उसे बहुत उम्मीद थी कि वह कामयाब हो जाएगा। स्किनी उससे हर रोज की अपडेट लेता था। विलियम को लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। 2 हफ्ते बाद विलियम को अपनी शिप में कुछ सप्लाई लेनी थी। तब वह एक स्पेस स्टेशन के पास रुकता है, जहां पर पहले से 2 रिसर्चर्स होते हैं। दरअसल इन्हें यहां पर काफी महीना हो चुका है। इनमें से एक एस्ट्रोनॉट का नाम ग्रीन स्ट्रीट होता है, जिसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। वो यहां से धरती पर वापस जाना चाहता है। वहीं हमें धरती पे दिखाया जाता है, जहां से एक और रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और इसमें एमिली नाम की एक एस्ट्रोनॉट होती है, जिसे मार्स की तरफ भेजा गया है। वहीं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से विलियम अपनी जरूरत का सामान लेकर मार्स की तरफ निकल जाता है। एवरी डे वह अपने पौधों को पानी देता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। लेकिन जब वो मार्स की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ी आ जाता है, जिससे कंट्रोल रूम में स्किनी, जिससे वह हमेशा संपर्क में रहता है, और दूसरी तरफ एमिली, जो खुद भी अब मार्स की तरफ आ रही है, उन दोनों से ही उसका संपर्क टूट जाता है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। बहुत देर की ट्राई करने के बाद उसका स्किनी से कांटेक्ट हो पाता है और स्किनी उसे बताता है कि एमिली के स्पेसशिप में कुछ खराबी हो गई है, जिसकी वजह से धरती से उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा। विलियम उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कांटेक्ट करने की और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि स्किनी ने उसे वार्न भी किया कि तुम उसे गाइड नहीं कर सकते, यह काम इंजीनियर्स का है। ठीक करते समय अगर कुछ भी खराबी हो गई तो तुम धरती पर कभी वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन विलियम ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने एमिली से कांटेक्ट किया और अपनी स्पेसशिप को दिखाते हुए उसे गाइड करने लगा
कि किस तरह उसे स्पेसशिप को ठीक करना है। आखिरकार एमिली और विलियम कामयाब भी हो गए। उसका स्पेसशिप ठीक हो गया। एमिली का कनेक्शन अर्थ से दोबारा बनने लगा। हेडक्वार्टर्स ने दोबारा उसकी स्पेसशिप पे कंट्रोल लिया और उसे ठीक रास्ते पे वापस मोड़ दिया, जिससे विलियम, स्किनी और एमिली तीनों बहुत खुश हुए। अब कुछ दिन की रूटीन यूं ही गुजरती रहती थी। विलियम को स्पेसशिप में ना दिन का पता चलता था ना रात का, बस वो यहाँ पर अपना टाइम गुजारता था। और ऐसे ही अकेलेपन की वजह से एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी सूंघने की सेंस चली गई है, बट इसके लिए वह कुछ कर भी नहीं सकता था। हर रात वह सोने से पहले धरती से जुड़े रहने के लिए धरती की कुछ आवाजें सुनता था, जैसे बारिश की आवाजें, परिंदों की आवाजें। मगर अब यह चीजें भी उस पर काम नहीं कर रही थीं। उसको अकेले रहते बहुत दिन हो गए थे, पर अब उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे यह स्पेस उसे अपने अंदर निकल लेगा। अकेलापन उसे खाने लगा था। वो अपने आप को मेंटली तौर पर ठीक रखने की कोशिश भी करता है, बट वह देखता है कि उसके रिएक्टर में एक बहुत बड़ी खराबी आ जाती है। उसने अपने रिएक्टर को ठीक करने के चक्कर में जो नए एक्सपेरिमेंट्स रिएक्टर के साथ किए थे, उसकी वजह से रिएक्टर का बनने वाला पानी जहरीला होने लगा था और रिएक्टर ने यहाँ स्पेसशिप के सारे पानी को भी जहरीला बना दिया था, जिसे अब विलियम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब विलियम मिशन कंट्रोल को यह सारी बातें बताने से डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ये सारी बातें उनसे बताई तो इस मिशन को रोक दिया जाएगा। हालांकि मार्स पे जाना उसका सबसे बड़ा ख्वाब है, वो अपने ख्वाब को इस तरह टूटता नहीं देख सकता। अब स्किनी जब उसे कांटेक्ट करता है तो विलियम के फेस एक्सप्रेशंस देखकर जान जाता है कि विलियम किसी मुसीबत में है। मगर विलियम झूठ बोल देता है कि मैं बस धरती से दूर होने की वजह से परेशान हूं। बट स्किनी भी बच्चा नहीं था। वो देख रहा था कि आजकल विलियम ज्यादा से ज्यादा रिएक्टर पे काम कर रहा है। वो उससे पूछता है, क्या रिएक्टर ठीक भी है कि नहीं? विलियम अभी भी झूठ बोल देता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वह कितना भी छुपाता, शायद ये खबर एक ना एक दिन कंट्रोल रूम को पता चल ही जाती, क्योंकि उसके रिएक्टर का एक और हिस्सा एक दिन जल गया, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। अभी इसी परेशानी में वो था ही कि स्किनी ने उसके साथ कांटेक्ट किया और उसे बताया गया कि एमिली का मिशन खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उसके स्पेसशिप में बहुत सी खराबियां आ गई थी, जिसकी वजह से अब उसे वापस धरती पे लाया जा रहा है। विलियम खुद भी परेशान था, लेकिन वो अपनी परेशानी स्किनी को नहीं बताता और उसे कहता है कि तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। विलियम स्किनी को तो मोटिवेट कर रहा था, बट खुद उसकी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। वो जानता था कि वह तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो वह जल्दी मर जाएगा, क्योंकि पीने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो कतरा कतरा पानी इकट्ठा कर रहा था। पानी की कमी की वजह से उसके पौधे भी सूखने लगे थे, यहाँ तक कि अब तो वह पौधों और उसकी मिट्टी से भी पानी निचोड़ कर निकालने लगा, ताकि इसे वह अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर सके। और जल्दी ही उसके स्पेसशिप की पावर खत्म होने वाली है, जिसका मतलब यह है कि पावर खत्म होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर विलियम का यहाँ पर किस्मत साथ देता है। उसके स्पेसशिप शटल में जो सोलर पैनल्स जो लगे होते हैं, जो कि काम नहीं कर रहे थे, वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसके स्पेसशिप के इंजन को पावर मिलता है। साथ ही उसका जो रिएक्टर होता है, जिसे उसने ठीक कर लिया है, वह सारी पावर उस रिएक्टर से होकर जा रही होती है, जिससे एक बार फिर से स्पेसशिप में लाइट आ जाती है। साथ ही उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया था, वह भी एक बार फिर से चालू हो जाता है। वह स्किनी को मैसेज भेजता है। अब उसका स्पेसशिप एक बार फिर से ठीक हो चुका है। वो स्किनी को यहाँ की सारी हालात बताता है और कहता है कि 2 दिनों से ना मैंने खाना खाया है ना पानी पिया है। मेरे जितने भी पौधे थे वह सब के सब मर चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि जल्दी मैं मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उसकी कक्षा में प्रवेश कर जाऊंगा, जिससे मार्स प्लेनेट की ग्रेविटी मुझे अपने आप ही नीचे खींच लेगी। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं जो करना चाहता था, आज वो दिन आ चुका है। और अब वो अपने शटल से मार्स प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है। मार्स प्लेनेट की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। उसका जो शटल होता है वह एक आग के गोले में बदल जाता है। मगर इससे पहले कि वह क्रैश करता, विलियम अपने शटल के इंजन को ऑन करता है और बहुत ही सावधानी से उसे मार्स पर लैंड करवाता है। उसकी एक सेफ लैंडिंग होती है। इसके बाद विलियम अपने शटल से बाहर निकलता है। वो मार्स प्लेनेट को देखता है। विलियम पहला इंसान है जिसने मार्स प्लेनेट की धरती पर कदम रखा है। वो चारों तरफ देखता है और एक चट्टान के ऊपर चढ़कर कहता है कि आज से पहले यहाँ पर कोई नहीं आया, ना कोई यहाँ पर जिया, ना कोई मरा। हो सकता है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए जी सकूं। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।